अब बाबा पे तो बहुत आरोप लग रहा है। बाबा पे कहा जा रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम करने के लिए बाबा हिंदू मुस्लिम नहीं, बाबा राम राम करते हैं। बाबा आप ये देखिए, ये पाखंड जरा देखिए कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है तो ये क्या है। इस बाबा को पूछो, ये मुंह से आग के गोले नहीं फैला रहा तो क्या फैला रहा है? सबकी मिट्टी खून से सींचा हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा कुछ अलग अनोखा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, वीडियो प्ले करते हैं, हमारे साथ वीडियो पूरा। बाबा पे तो बहुत आरोप लग रहा है। बाबा पे कहा जा रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम करने के लिए बाबा हिंदू मुस्लिम नहीं, बाबा राम राम करते हैं। बाबा बजरंग बली करते हैं, बाबा राधे राधे करते हैं, श्री कृष्ण को जपते हैं। बाबा हिंदू मुस्लिम कहाँ करते हैं? कहाँ बाबा मुस्लिम की बात करते हैं? ये आप ये देखिए, ये पाखंड जरा देखिए कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है तो ये क्या है। ये पाखंड आप देखिएगा, मैं दिखाती हूँ। अब जल्दी से यहाँ पर एक ऐसा डंका काटो कि यहाँ हिंदुत्व की मूवियां बनना प्रारंभ हो जाए। और ये जितने भी हिंदुत्व विरोधी हैं, इनको समुद्र के उस पार भेज दिया जाए। इनकी यहाँ जरूरत नहीं है। इस बाबा को पूछो, ये मुंह से आग के गोले नहीं फैला रहा तो क्या फैला रहा है? अब इस बाबा को पूछो कि 92% जो लोग हैं जिसे मूल निवासी कहते हैं, वो इस देश में अखंड भारत की बात करते हैं, वो इस देश में संविधान की बात करते हैं, तो ये सबको बाहर भगाएगा? है इनके बस की? हम तो हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाने के लिए आए हैं। हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाने हम आए यहाँ पर। हिंदू राष्ट्र की क्यों लगाने? अखंड भारत की अर्जी लगाने आए हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अब यहाँ पर आए हैं, उसी की अर्जी लगाने आए हैं। सबकी मिट्टी खून से सींचा हुआ भारत है ये, तो आप कैसे कह सकते हो इसमें एक का राज रहेगा? और जो ये चीज कह रहे हैं, मेरी नजर में वो असली आतंकवादी। डॉक्टर साहब को मेरा सलाम वालेकुम। मनोज केदार मेरा नाम है, मैं सर्विस करता हूँ। मेरे मुंतखबुद्दीन शेख करके मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को लेके आए यहाँ पर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम, जैसे मैं बुद्धिस्ट हूँ, जैसा सिख ईसाई, क्यों ना हम एक हो जाए, क्योंकि मैं मानवता धर्म सबसे बड़ा जानता हूँ। भाई ने कहा कि वो बुद्धिस्ट है और वो पूछते हैं कि क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट एक ना हो जाए। भाई साहब, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेक है या डिफरेंट है। कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, जो मैंने एक हफ्ता पहले पिछले शनिचर की तकरीर थी, आलमी भाईचारा, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरे हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है और तुम्हें तकसीम किए हैं, बांटे हैं कबीलों और बरादरियों में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह पे ईमान लाता है, जो तकवा रखता है, जो परहेजगार है। तो कुरान मजीद में साफ तौर पे कहा गया है कि सारे इंसान एक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानों को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया है दौलत के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, रंग के बुनियाद पे, जन्म के बुनियाद पे, लेकिन कहा है कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो तकवा रखता है, जो परहेजगार है। हम मानते हैं कि सारी इंसानियत एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा हुई है। हमारे पर दादा दादी, पर एकदम पहले दादा दादी एक थे, तो उस लिहाज से हम रिश्तेदार हैं। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हम भाई बहन हैं और हम चाहते हैं कि आपस में मिलाप हो। अगर जो हमारा मालिक है, हमारा ईश्वर है, हमारा खालिक है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम कम से कम मान ले कि कम से कम एक किताब खुदा की किताब है। कोई भी मुसलमान या गैर मुसलमान को ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रहेंगी ये मानने के लिए कि कम से कम एक किताब अल्लाह की तरफ से है। हिंदू कहेंगे वेद अल्लाह की तरफ से है, क्रिश्चियन कहेंगे बाइबल अल्लाह की तरफ से है, मुसलमान कहेंगे कुरान अल्लाह की तरफ से है। फिर मैं कहता हूँ कि कम से कम जो चीज़, जो पैगाम ये सारी मजहबी किताबों में यकसा है, कम से कम वो पैगाम पे अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सही या गलत बाद में डिस्कस करेंगे। कम से कम जो चीज़ यकसानियत लिखी है ये मजहबी किताबों में, कम से कम उन पे तो 100% अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं इन मजहबी किताबों की, हमें पता चलता है, जो मैंने तकरीर में कहा था एक हफ्ते पहले शनिचर में, कि सारी मजहबी किताबें ये कहती है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है,
कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, और हमें सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये किताबों में ये भी लिखा है, जो मैंने सेकंड कॉन्फ्रेंस में तकरीर की थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इन किताबों में ये भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल जो आने वाले खुदा की तरफ, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इन सारी किताबों में, चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, इसमें लिखा है कि खुदा एक है और इसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहता हूँ, क्यों ना हम सारे इंसान जो मज़हब में मानते हैं, जो खुदा में मानते, क्यों ना ये हम अहद करें कि कम से कम ये चीज़ जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है उस पर तो अमल करें, फिर ही भाईचारा बढ़ेगा। हम कम से कम ये अहद करें कि हम एक खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करें। ये अहद करे कि जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी बात माने, तो ही भाईचारा बढ़ेगा। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए कम से कम यकसानियत पे तो अमल करे। जो इख्तिलाफी बातें है वो कल देखेंगे सही या गलत। मैं ये नहीं कहता हूँ सही है क्या गलत है, उसका डिस्कशन कल करेंगे। आज तो कम से कम जो यकसा है वो आपको मानने के लिए क्या प्रॉब्लम है, वो मानने के लिए क्या मुश्किल है। भाई साहब आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ समझ रहा। आपकी किताब में भी लिखा है। कल मुझे एक बुद्धिस्ट ने सवाल किया था, जिसके जवाब में मैंने कहा कि आपका धम्मा पढ़ेंगे आप। हाँ मैंने किया था। आपने किया था, माशाअल्लाह। तो मैंने कहा था कि आपके मजहब में लिखा है कि एक मैत्री आने वाले जब बुद्धा से पूछता है, उसके डिसाइपल अनंदा बुद्धा से पूछते हैं, जो गॉस्पेल ऑफ बुद्धा पेज नंबर 217 और कई जगह धम्मा पढ़ में लिखा है कि बुद्धा ने कहा कि मैं ना पहला मैत्री हूँ ना आखिरी, मेरे बाद कई मैत्री आने वाले, और जो मैत्री आएगा जिस तरीके से मेरे सैकड़ों मानने वाले हैं उसके हज़ारों मानने वाले होंगे। वो सही धर्म सिखाएंगा जो हक का धर्म है, पहले आखिर में भी, और वो सही धर्म सिखाएंगा। और जब आनंदा ने पूछा ये आदमी को कैसा पहचानेंगे, तो उसने कहा ये आदमी का नाम होगा मैत्री। मैत्री मतलब मसीह, जिस तरीके से कुरान में कहा गया है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते? किस चीज़ को? आप मानते क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की है उसने। हाँ, मैं खाली दर्सी पढ़ा हूँ। आप जब आलमी भाईचारा के बारे में बात करते हैं और चाहते हैं कि सारे इंसान एक हो, आप बोलेंगे मैं नहीं पढ़ा, तो एकता कैसे होंगी? वो तो है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से जो मेरे को जितना नॉलेज है बिल्कुल सही। तो मैं बोल सकता हूँ। जो मैंने अभी कोटेशन दिया हूँ ये आपकी मजहबी किताब से दिया हूँ। अच्छा, कुरान से नहीं। कुरान में भी कई हवाले हैं, वेद में भी है, बाइबल में भी है। अपना मजहब का किताब 100% लोग तो नहीं पढ़ते ना। बिल्कुल सही। उसी में का मैं एक हूँ। यही मैं कहता हूँ, नहीं पढ़ते तो गलती आप कर रहे। हाँ गलती तो मेरी है। आपकी गलती के वजह से आलमी भाईचारा कायम नहीं है, तो आप आलमी भाईचारे में रुकावट ला रहे हैं। सही बात। गलती आपकी क्या मेरी? मेरी गलती। मैंने आपकी मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ।